इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र के कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह को मिलेगा आशीर्वाद। हर चुनाव में समय व परिस्थिति होती है अलग अलग। नववर्ष के दिन केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से हुई थी राजनीतिक चर्चा। गठबंधन में होगा विधानसभा चुनाव। ये भी कहा कि गत 2 विधानसभा चुनाव में बावल की जनता का मिला है भारी स्नेह। इस बार बावल की जनता चाहती है श्याम सुंदर सभरवाल करें विधानसभा में बावल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व। पिछले 20 दिनों से चल रही है विधानसभा में चाय पर चर्चा। 1 माह में पूरी बावल विधानसभा को करेंगे कवर। चाय पर चर्चा के बाद हर घर दस्तक कार्यक्रम होगा शुरू। कार्यकर्ताओं में इस बार है भारी जोश व उत्साह। बावल उपमंडल के गांव सुलखा में क्रिकेट टूर्नामेंट का कर रहे थे शुभारंभ। फीता काट कर किया शुभारंभ। इस मौके पर कहा, खेल को खेल की भावना से खेलें खिलाड़ियों एवं ग्रामीणों ने किया जोरदार स्वागत। आज क्रिकेट टूर्नामेंट में आएंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? आज मुझे बेहद खुशी है कि गांव सुलखा के अंदर ये क्रिकेट का टूर्नामेंट पिछले 1 सप्ताह से 22 तारीख से चल रहा है जी। और मुझे इसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। खेल आदमी के लिए, चाहे वो किसी भी उम्र में हो, बहुत ज़रूरी है। आज जहाँ समाज के अंदर अनेक कुरीतियाँ हैं, नशे की सबसे बड़ी कुरीति है। खेल जो है वो हमारे को शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी मजबूत करता है। और अगर हम खेल को खेल की भावना से खेलते हैं तो एक भावना जो राष्ट्र के प्रति समर्पण की है वो भी हमारे अंदर पैदा होती है और हमारे को नशे से भी बचा के रखता है। तो मैं तो आज इस टूर्नामेंट के माध्यम से सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि खेल को खेल की भावना से खेलें और इस जो प्रथा है इसको कायम रखें। राजनीति की भी बात कर रहे हैं, किस तरीके से दोबारा किस तरह से देख रहे हैं आप? राजनीति 2024 में इस वर्ष में चुनाव है जी। और इस क्षेत्र की जनता, बावल विधानसभा क्षेत्र की जनता का था प्यार, प्रेम और सहयोग मुझे दोनों चुनाव में मिला है। और उन्हीं की सोच है, उनकी भावना है कि बावल विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व इस बार विधानसभा के अंदर श्याम सुंदर सभरवाल करे। श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से विधायक हो और उनकी भावना के साथ ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। और पिछले 20 दिन से हमने पूरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर चाय पे चर्चा का कार्यक्रम रखे हुए। इनके अलावा कहीं लोगों के दुख सुख में हैं, कहीं शादी समारोह में हैं और इस तरह के जो आयोजन हैं उनमें भी हम शिरकत करते रहते हैं। और लगभग 1 महीने के अंदर पूरे विधानसभा क्षेत्र को हम कवर कर देंगे। उसके बाद में हमने तय किया है कि चाय पे चर्चा के कार्यक्रम को ख़त्म करने के बाद में जब ये पूरा हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, फिर हर घर दस्तक श्याम सुंदर सभरवाल की बावल विधानसभा क्षेत्र के हर घर दस्तक कार्यक्रम हम शुरू करेंगे, जिसमें हर वोटर तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और जो इस क्षेत्र की उम्मीद है, यहाँ के जो वोटर की उम्मीद है कि श्याम सुंदर सभरवाल यहाँ से प्रतिनिधित्व करें, मैं कहता हूँ कि इस बार निश्चित रूप से जनता के सहयोग से विजयी होगी। और ये जो विजय होगी इस क्षेत्र की जनता की और इन युवा साथियों की विजय होगी। बड़े नेता की बात कर रहे थे आप कुछ दिन पहले, उसके बाद में आप? ये बिल्कुल ठीक बात है जी कि राव इंद्रजीत सिंह इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जी। हमारे सांसद हैं और उनसे मिलने को कोई भी जा सकता है जी। और मैं उसी नववर्ष का एक शुभ मौका था, मैं उनको नववर्ष की मुबारकबाद देने के लिए गया था। उनका प्यार, प्रेम और सहयोग हमें सदैव मिलता रहा है। और राजनीति में समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राव साहब हमारे आदरणीय हैं, हम तो उनके बच्चे के समान हैं। निश्चित रूप से उनका प्यार प्रेम जो सदा पहले मिला है वो आगे भी जारी है।
कुछ बात हुई आशीर्वाद देने की बातें, जब आप बुक्का लेके गए तो राजनीतिक? जब बैठेंगे तो राजनीतिक चर्चा तो होंगी होंगी, जी जी, इससे तो कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो माना जा सकता है कि आशीर्वाद मिलेगा इस बार राव साहब का? राव साहब का आशीर्वाद हमारे साथ सदा रहा है। जहां सामाजिक और राजनीतिक दो परिप्रेक्ष्य है, जी, सामाजिक आशीर्वाद हमारे साथ रहा। अब 2019 के चुनाव से हम प्रदेश में गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। राव साहब बीजेपी के नेता हैं, हम जेजेपी में हैं। निश्चित रूप से गठबंधन के अंदर चुनाव होगा और गठबंधन के चुनाव में सीट जेजेपी के खाते में होगी। निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि राव साहब का अगर गठबंधन नहीं रहता तो मैं पार्टी का सच्चा साथी, सच्चा सिपाही और सच्चा कार्यकर्ता हूँ। और सच्चे कार्यकर्ता की यही भावना होती है, यही उसकी जिम्मेवारी होती है कि जो पार्टी हाईकमान, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले सर्वोपरि जो होता है वो पार्टी होती है। पार्टी के जो भी दिशा निर्देश होंगे उनकी हम पालना करेंगे और राव साहब का तो आशीर्वाद हमारे साथ ही है। ठीक है।